Hello friends, welcome to our lecture number 2 of chapter number 6 that is retirement and death of a partner। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से दोनों में कंपैरिजन होता है, यानी कि जो एडमिशन वाला टॉपिक है और आपका जो रिटायरमेंट वाला चैप्टर है, इन दोनों में क्या क्या चेंजेस है वो चेंजेस हमने देखे थे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एडमिशन वाला अगर आपको चैप्टर अच्छे से आता है तो आपको रिटायरमेंट वाला भी टॉपिक आ जाता है। ये आपका उसी तरीके से हो जाता है जैसे बाय वन गेट वन, ठीक है ना। एडमिशन आ गया तो रिटायरमेंट भी आ गया, बराबर है। तो एडमिशन वाला टॉपिक तो हमने अच्छे से कर लिया है। अब उसमें कहां कहां अपने को कहां चेंजेस करना है, ठीक है ना, और कितना चेंज करना है, तो वो मैंने आपको ओवरव्यू दिया था लास्ट क्लास में। आज से हम क्या करेंगे, उनका डिटेल में एक एक टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करते जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको समझते जाना, ठीक है ना, और साथ साथ में जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन जो दे रखे हैं बुक में वो आप क्या करोगे, करते जाओगे, ठीक है ना। हम एक एक क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर में जो जो मैंने आपको कल ओवरव्यू दिया था वो सारे के सारे हेडिंग एक एक करते डिस्कस करते जाएंगे। उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है ना। और किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डाउट रहता है तो मुझे आप बता देना, मैं वो क्वेश्चन का भी अगर सोचूंगा, अगर एक आध बच्चे का अगर डाउट हुआ तो मैं उसको व्हाट्सअप कर दूंगा, मुझे व्हाट्सअप कर देना आप, ठीक है ना। और अगर ज्यादा बच्चों का हुआ तो फिर मैं वीडियो बना के भी डाल सकता हूं, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। रेशियोज का कैलकुलेशन कैसे करना, आपको पता होगा तो एडमिशन में भी हम रेशियोज कैलकुलेट करते थे। वहां पे कौन सा था, वहां पे सैक्रिफाइस रेशियो था, बराबर है। क्योंकि वहां पे कोई नया बंदा आ रहा था, दो बंदे थे, तीसरा बंदा आ रहा था, तो वहां पे क्या करते थे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे वो एग्जिस्टिंग पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो भाई, दो कोई बंदा आ रहा तीसरा, तो हमारे में शेयरिंग करेगा, तो हम दोनों क्या करेंगे, दो पार्टनर जो है अभी, ठीक है ना, वो दोनों क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, तो उसको मिलेगा, समझ में आया। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तीन पार्टनर है, ठीक है ना, और तीन पार्टनर में से एक जा रहा है, तो बोलो उसके हिस्से का भी इन बाकियों को मिलेगा, दोनों को। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो दी, यहाँ पे गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे कि जो बाकी बचे पार्टनर है उनके ऊपर क्या इफेक्ट आ रही है। तो समझ में आया। तो एडमिशन वाले टॉपिक में अपने को सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ता है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेन रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो वैसा का वैसा होता है। मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं इनको कैसे रहेंगे। देखो, अगर आपको गेन शेयर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ऑब्वियसली न्यू शेयर है वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि पहले के कंपेरेटिवली अब ज्यादा मिलेगा ना, एक छोड़ के गया तो, समझ में आया। तो क्या होगा, न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर आप माइनस कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, गेन शेयर मिल जाएगा, कितना उसने गेन करा है। साथ ही साथ अगर आपको न्यू शेयर निकालना है, ठीक है ना, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। ओल्ड शेयर में अगर गेन शेयर आप प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यू शेयर मिल जाएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हो ये का ये इक्वेशन यहाँ पर भी है, बस ये न्यू शेयर मैंने यहाँ पे ले लिया और गेन को यहाँ पे ले लिया, मैंने प्लस कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। इसको ये माइनस वाला है तो इधर चला जाएगा, तो गेन शेयर प्लस ओल्ड हो गया और ये न्यू शेयर इज इक्वल टू हो जाएगा, समझ में आया। तो ये एक ही इक्वेशन है, बार बार इधर उधर घूमती रहती है, ठीक है ना। चलो सो स्टार्ट करते हैं हमारा रेशियोज वाला। रेशियोज में देखो पॉसिबल 4 सिचुएशन हो सकती है, इसके बाहर कोई भी सिचुएशन नहीं होती है। जैसे हमने एडमिशन वाले में 4 सिचुएशन देखी थी ना, सिमिलर वे में यहां पर भी हमारी 4 सिचुएशन होती है, ठीक है। सो ट्राई करते हैं इनको समझने की। सबसे पहली फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है व्हेन ओनली ओल्ड रेशियो इज गिवन, ठीक है ना। आपको सिर्फ क्या क्वेश्चन में सिर्फ आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है, बाकी कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन में कि कौन से पार्टनर ने कितना गेन करा है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है ना। और तो फिर आपको क्या समझना, सिर्फ आपको क्या दे रखा है, ना तो गेन रेशियो दे रखा है, ना गेन का शेयर दे रखा है, ठीक है ना, और ना न्यू शेयर दे रखा है, ये तीनों ही नहीं दे रखे। और आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो ये कि ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या है, और कुछ भी नहीं दे रखा। गेन के बारे में कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में, ना फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में दे रखी हो, दैट इज ओल्ड रेशियो, उसके अलावा कुछ भी रेशियो नहीं दे रखा है। तो आपको गेन रेशियो कहां से कैलकुलेट करना है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो बहुत इजी है, सबसे इजी यही है। क्या करना है कि एडमिशन वाले में हमने क्या माना था कि कुछ भी नहीं बोला हो, सिर्फ आपको न्यू प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा हो, तो हम वहां पे क्या करते थे, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो मान लेते थे, एज वेल एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मान लेते थे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अपने को आज यहां पर क्या करना है, गेन रेशियो के कंसेप्ट भी वैसे के वैसे रहेंगे जैसे एडमिशन वाले थे। तो शॉर्ट में समझो, अगर आपको गेन रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है ना, और सीधा आपको सिर्फ क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना है, वो जो आपका ओल्ड रेशियो है उसी को आपको गेन रेशियो मान लेना है और उसी को आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मान लेना है, ठीक है ना। चलो देखते हैं।
देखो क्वेश्चन क्या है, व्हेन ओनली ओल्ड रेशियो इज गिवन, सिर्फ ओल्ड रेशियो आपको गिवन दे रखा है, तो आपको क्या करना है, गेन रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, यानी कि जो ओल्ड रेशियो है वही आपका क्या हो जाएगा, गेन रेशियो हो जाएगा। सेम वे में ओल्ड रेशियो है वही आपका क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो भी बन जाएगा, यानी कि ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू आपका न्यू रेशियो इज इक्वल टू आपका गेन रेशियो। ठीक है ना, तो समझ में आ गया। तो अपने को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस आपके चैप्टर में से बोर्ड के एग्जाम में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आने वाले। ठीक है ना, सिर्फ आपको क्या होगा, प्रैक्टिकल बड़ा 8 मार्क का क्वेश्चन करना पड़ेगा, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गेन रेशियो की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। तो हमें वहां पे कैलकुलेट करने की तो जरूरत नहीं, हमें सिर्फ रेशियो चाहिए ना वहां पे, तो रेशियो हमको यहाँ पे डायरेक्टली मिल रहा है इस सिचुएशन में, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन भी करके आपको नहीं बताता। ठीक है ना, तो देखो, तो मैंने क्या बोला, सिर्फ आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको ओल्ड रेशियो को ही गेन रेशियो मान लेना है और ओल्ड रेशियो को ही आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मान लेना है। तो देखिए एक एग्जांपल मैंने ले रखा है, ठीक है ना, एग्जांपल सारे बुक से ही लिए हुए हैं ताकि आप इजीली है वो कोरिलेट कर पाओ। सबसे पहले देखो एग्जांपल नंबर 1 में क्या बोल रहा है, पार्टनर्स, कितने पार्टनर है, M-N-N-O, 3 पार्टनर है, M-N-N-O, 3 पार्टनर है, M-N-O। अब उसमें से उनका ओल्ड रेशियो क्या था, 4:3:2 था, उनका 4:3:2 क्या है, ओल्ड रेशियो है। और क्या बोला, एम रिटायर हो गया, कौन हो गया, एम रिटायर हो गया, ये जो फर्स्ट वाला है ना एम, ये रिटायर हो गया आपका, बराबर है। तो अब मुझे बताओ, और आपको कुछ नहीं कहा कि कौन से पार्टनर ने कितना गेन करा है, ठीक है ना, और आपको कुछ भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं दे रखा है ओल्ड पार्टनर का, तो अब बोलो अब क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में सीधा सीधा अपने को काम करना है कि देखो एम तो चला गया, बचे कौन, ये एन और ओ बचे ना, तो एन और का कितना रेशियो था, ओल्ड रेशियो 3:2, तो यही ओल्ड रेशियो जो 3:2 है वो किसका बन जाएगा, अभी गेन रेशियो बन जाएगा, एज वेल एज आपका न्यू रेशियो भी बन जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं आपके गेन रेशियो की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ओल्ड रेशियो क्या था, अब देखो एम तो चला गया, बराबर, बच्चे कौन, एन और ओ, तो एन और ओ का कितना रेशियो था, 3:2 था, तो 3:2 इनका क्या हो जाएगा आपका गेन रेशियो। क्लियर है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपको चाहिए तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, बराबर है। यानी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कितना इजी है, देखते ही पता कर लिया, ठीक है ना। जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका छोड़ दो, और ये बाकी का जो बचेगा वो क्या है, ओल्ड रेशियो और गेन रेशियो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीनों के तीनों सेम रहेंगे। अगर मान लो सपोज इस क्वेश्चन में अगर एन रिटायर होता, एन, अगर ये एन रिटायर होता इस क्वेश्चन में तो क्या आंसर हो जाता, तो देखो एन रिटायर होता तो एम और ओ बचते, तो एम और ओ का कितना होता, 4:2, समझ में आया। तो फिर यहाँ पे कितना आता, 4:2, समझ में आया, जब एन रिटायर होता, बराबर है। अब एम रिटायर हुआ तो एम का हमने हटा दिया, बाकी कितना बचा, 3:2, तो 3:2 आपका ओल्ड रेशियो है, वही क्या है, गेन रेशियो है, एज वेल एज आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट सेकंड सिचुएशन क्या है, तो देखो When गेनिंग शेयर इज गिवन, आपको गेन शेयर गिवन गया, गेन का शेयर गिवन है। गेन का शेयर का मतलब ये है कि जैसे ए बी 2 पार्टनर थे, अब सी छोड़ के चला गया, ठीक है ना, तो वो सी जो छोड़ के गया उसका सी को जितना अभी तक मिल रहा था उसमें से कितना ए ने लिया कितना बी ने लिया वो दे रखा है आपको, समझ में आया। तो गेन का शेयर दे रखा है कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला वो दे रखा है, गेन शेयर दे रखा है, गेन रेशियो नहीं दे रखा है, ठीक है ना। ये अच्छे से एडमिशन वाले में बताया था, बराबर है। तो गेन का शेयर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, जो ओल्ड रेशियो होता है, ठीक है ना, देखो गेन का शेयर आपको दे रखा है, तो देखो गेन तो ऑलरेडी दे रखा है, गेन का रेशियो ही बनाना है, लेकिन आपको न्यू शेयर निकालना है, तो क्या करोगे, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर, समझ में आया। गेन शेयर तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो फॉर्मूला लगाओगे ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर, तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी मिल जाएगा। तो देखें सबसे पहले मैं गेन रेशियो निकाल दूं, यहां पे देखो गेन रेशियो इज इक्वल टू, अब गेन रेशियो देखो, अब सब पहले मैं आपको बता देता हूं ये एग्जांपल क्या है। देखो हेडिंग क्या है, व्हेन गेनिंग शेयर इज गिवन, गेन शेयर आपको गिवन है। एग्जांपल देखिए, पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड, 3 पार्टनर है एक्स वाई एंड जेड, और ओल्ड रेशियो क्या है उनका, 3:2:1 का है, क्या है, 3:2:1 का है। अब रिटायर कौन हो रहा है, यहाँ पे वाई रिटायर हो रहा है, ये बीच वाला जो वाई है ना ये रिटायर हो रहा है, ये वाई रिटायर हो रहा है आपका, ये वाई, समझ में आया। तो y छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना, तो बाकी बच्चे कौन होंगे, x और z, बच्चे कौन होंगे, x और z। चलो
अब क्या बोला, एक्स गेन। आपको देखो क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, आपको और क्वेश्चन बोल रहा है। क्या बोल रहा है, एक्स का गेन कितना है 1/9 शेयर और जेड का गेन कितना है 2/9 शेयर। यानी कि एक्स ने कितना गेन किया, वाई ने, जेड ने कितना गेन किया, वो आपको दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन में ये दोनों इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हमने क्या कर दिया था, ओल्ड रेशियो को ही आपका गेन रेशियो एज वेल एज आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लिया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो देखो, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको गेन का शेयर दे रखा है तो आपको क्या करना है, ये जो आपका गेन शेयर जो दे रखा है उसको ओल्ड शेयर में प्लस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यू शेयर। लेकिन मैं आपको पहले क्या बताता हूं, पहले आपको गेन रेशियो निकाल के बताता हूं। तो देखो गेन रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्टनर कौन कौन बचे, एक्स और जेड। तो ये एक्स पार्टनर और ये जेड पार्टनर। अब एक्स का गेन कितना है 1/9 है, क्लियर, और इसका कितना है, जेड का 2/9 है, 2/9। तो बोलो कितना हो गया, ये 9/9 दोनों का कॉमन है तो हट गया, तो बोलो बच्चा कितना 1:2। समझ में आया, यानी ये क्या बन गया, आपका गेन रेशियो बन गया। क्लियर है ना। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो आपको क्या करना, फॉर्मूला लगाना वो वाला, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। तो देखिए फॉर्मूला लगा दूं मैं पहले यहाँ पे कि चलेगा, फॉर्मूला लगा देता हूं। देखो न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर बराबर है। अब मैं एक एक पार्टनर का कैलकुलेट करता हूं, मुझे दो पार्टनर का कैलकुलेट करना बचे को। तो एक्स बचा है एक, तो एक्स का शेयर, एक्स का न्यू शेयर कितना है, तो देखो एक्स का शेयर, एक्स का ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड शेयर क्या था सॉरी। तो देखो एक्स का ये रहा, ठीक है ना, तीनों को जोड़ा तो 6 आया, तो 3/6, 3/6 प्लस गेन का शेयर, गेन कितना किया है 1/9 किया है, तो ये 1/9 बराबर है। इसको और थोड़ा सा आप सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो कितना आया 9 और ये 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 हो गया। इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्लस है तो प्लस रखने दो, माइनस है तो माइनस, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 54। अब सॉल्व करो ये, तो कितना आ गया ये 33 डिवाइड बाय 54। क्लियर है। चलो अब इसी तरीके से हम y का सॉरी z का शेयर भी निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे z का शेयर निकलेगा, y का नहीं, z शेयर, और z का शेयर इज इक्वल टू, z का ओल्ड कितना था 1/6 था, तो ये 1/6 प्लस इसका सैक्रिफाइस सॉरी गेन कितना है 2/9, तो 2/9 इसमें प्लस करो बराबर। अब इसको सॉल्व करो आप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया वो 9, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 12, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 54 आया। अब दोनों को प्लस करो तो ये आपका बन गया 21 डिवाइड बाय 54 बराबर। अब दोनों के नीचे 54 का सेम डिनोमिनेटर है, तो हम इसको रेशियो के फॉर्मेट में प्लॉट कर सकते हैं ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 33:21, ये आपका रेशियो बनता है। कौन सा 33:21, समझ में आया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे या वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जाएगा एक्स और जेड का, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड कैटेगरी, और थर्ड कैटेगरी क्या है आपकी, व्हेन गेनिंग रेशियो इज गिवन। आपको गेन रेशियो दे रखा है, देखो यहाँ पे गेन शेयर था, यहाँ पे क्या है गेन रेशियो है। यहाँ पे क्वांटिटी दी कि कितना रुपया मिला, 10 रुपया मिला, 50 रुपया, वहां पे रेशियो दे रखा, प्रोपोर्शनेट दे रखा है यहाँ पे। तो बोलो जैसे हमने एडिशन में किया था वैसे ही करना है, दोनों सिमिलर है, बस एक स्टेप इसमें इससे एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या कि यहाँ पे आपको ये सीधे सीधे डायरेक्टली दे रखे थे शेयर, पहले यहाँ पे रेशियो दे रखा है, तो रेशियो को अप्लाई करके पहले हम शेयर निकालेंगे, और जैसे ही शेयर निकाल दिया सेम इसी तरीके का क्वेश्चन हमारा बन जाता है, ठीक है ना। देखो कैसे करना, मैं आपको पहले समझाता हूं। When गेनिंग रेशियो इज गिवन, आपको गेन का रेशियो दे रखा है, न कि गेन शेयर दे रखा है, तो क्या करना है, देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल नंबर 3 बराबर, पार्टनर्स मतलब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको गेन शेयर निकालना है, गेन रेशियो की हेल्प से आपको क्या करना है, गेन शेयर निकालना है। और गेन शेयर आ गया तो बोलो यही फॉर्मूला लग जाएगा, न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर, और गेन रेशियो तो ऑलरेडी दे रखा आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। देखो तो देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल नंबर 3, पार्टनर्स कौन है, ओ बी एंड सी, ओ बी सी 3 पार्टनर है। ओल्ड रेशियो क्या है इनका 4:5:1 है, 4:5:1 है,
उसके बाद में रिटायर कौन हो रहा है, ओ रिटायर हो रहा है, ये स्टार्टिंग वाला फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो रहा है, कोई भी पार्टनर रिटायर हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स है वो आपका सीक्वेंस नहीं है। तो यहाँ पे ओ रिटायर हो रहा है, ठीक है ना, ओ रिटायर हो रहा है, तो बच्चे कौन, बी एंड सी। चलो उसके बाद क्या दे रखा है आपको, गेन रेशियो दे रखा है, समझ में आया, गेन रेशियो दे रखा है, न कि गेन शेयर दे रखा है, दोनों में फर्क समझ में आ रहा है। चलो अब अगर आपको गेन रेशियो दे रखा है कि भाई जो ओ छोड़ के जाएगा ना, ओ छोड़ के जाएगा, ओ को जितना मिल रहा था अभी तक, आज वो बी और सी क्या करेंगे, 1:4 में बांट लेंगे, आपस में ले लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, उनका जो ओड रेशियो रहेगा उसमें गेन जो शेयर है वो प्लस कर देंगे। तो पहले गेन शेयर निकालना पड़ेगा, तो देखो गेन शेयर कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए गेन शेयर, ठीक है ना, गेन शेयर, वैसे तो ये वाला फॉर्मूला भी है, लेकिन यहाँ पे ओल्ड शेयर हमें दे नहीं रखा है, ओल्ड शेयर तो है, न्यू शेयर नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग सकता, ठीक है ना। तो देखो तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे गेन शेयर निकालना पहले, तो गेन शेयर, ठीक है ना, और वो कैसे निकाले, तो देखो सबसे पहले एक तो बी ने गेन करा है, बी शेयर, ठीक है ना, बी शेयर, बी का शेयर कितना होगा, गेन करने वाला, ठीक है ना। तो देखो अब छोड़ के कौन गया, पहले तो ओ छोड़ के गया, ओ का कितना बनता था, 4/10, 4/10 था इसका, तो 4/10 इसका था, किसका, ओ का था, बराबर है। और इसी तरीके से बी के बाद कौन बचता है, सी, तो सी शेयर, ठीक है ना, 4/10, ये 4/10 किसका शेयर था, ओ का था। अब ओ के शेयर का कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को, तो देखो ये 1:4 में मिला है, तो 1:4 यानी कि बी को कितना मिला होगा, 1/5, और इसका 1/5 किसको मिलेगा, बी को, और इसका 4/5 किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। तो देखो 1/5 और इसका 4/5 मल्टीप्लाई करें, तो देखो ये 4 हो गया और ये हो गया आपका 50, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 16 हो गया और इधर हो गया 50, यानी ये शेयर आ गया आपके पास, ये गेन शेयर आ गया आपके पास। और बोलो गेन शेयर है आपके पास ओल्ड शेयर भी है, तो बोलो इसी पैटर्न का क्वेश्चन ही हो गया। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं करके बता देता हूं, देखो न्यू शेयर इज इक्वल टू, क्या करेंगे, देखो न्यू शेयर इज इक्वल टू, या फॉर्मूला क्या लगाया था, ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर। तो देखो ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर बराबर है, तो न्यू शेयर, अब किसका शेयर निकालना है, बी और सी का, बी शेयर। तो देखो बी का ओल्ड शेयर कितना था, तो बी का ओल्ड ये रहा 5/10 प्लस गेन कितना किया 4/50 बराबर है, इसको सॉल्व करना है। इसी तरीके से हम सी की बात करते हैं, सी शेयर इज इक्वल टू, सी का ओल्ड कितना था 1/10, तो ये 1/10 प्लस गेन कितना किया 16/50, तो ये रहा 16/50। अब इनको सॉल्व करना है अपने को, तो ये सबसे पहले यहाँ पे ये 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो बोलो कितना हो गया 250 हो गया, ठीक है ना, 250 हो गया बराबर है, 50 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 250 हो गया, ठीक है, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं बोलो कितना हो गया 40, ठीक है ना। आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें थोड़ा जो डेटा है ना, फिगर है, वो थोड़ा छोटा आएगा, यहाँ पे बड़ा हो रहा है क्योंकि ये शॉर्टकट लगा रहा हूं मैं, ठीक है ना। फिर ये 50 को ये 10 से मल्टीप्लाई करो तो बोलो कितना आया 500 आया, ठीक है ना। चलो अब अब इसको और मैं कर दूं 40 अगर इसमें प्लस करूं मैं तो कितना आया 290 डिवाइड बाय 500 हो गया। चलो अब इसको भी सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 50 प्लस 10 को करें 16 के साथ तो 160, अब 50 को करेंगे यहाँ पे तो 500 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 210 डिवाइड बाय 500 बराबर है। अब देखो सबका डिनोमिनेटर तो क्या है 500 है, ठीक है ना। तो मैं इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना, वो आपका देखो कितना 290:210। अब बोलो 0 कॉमन है तो 0 को उड़ा दूं तो मैं इसको और ऐसे लिख सकता हूं 29:21 बराबर। और अब इन दोनों में किसी भी 3 का बन जाता है क्या, 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है ना, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो बस यहाँ पे आपका सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर और इजी हो सकता था तो हम आगे इजी है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो
आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया 29:21। चलो अब आते हैं हमारा फोर्थ वाला, और फोर्थ वाला क्या है, व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो इज गिवन। व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो इज गिवन। आपको क्या क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में दो चीजें दे रखी है। एक तो आपको न्यू रेशियो भी दे रखा है, आपको साथ ही साथ ओल्ड रेशियो भी दे रखा है। देखो ओल्ड रेशियो तो तीनों पार्टनर का होगा और न्यू रेशियो सिर्फ दो पार्टनर का होगा। तो क्या करना है, सीधा सीधा है ना, आपको न्यू रेशियो तो दे रखा है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो गेन रेशियो ही कैलकुलेट करना है ना। तो गेन रेशियो का ये फॉर्मूला लग जाएगा, गेन शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो देखें एग्जाम्पल, देखें एग्जाम्पल नंबर 4। ये पार्टनर से आपके यूपी एंड ए, ठीक है, यूपी ए, एक तीन पार्टनर है, ओल्ड रेशियो इनका 4:3:2 है, बराबर है। तीन पार्टनर यूपीए और उनका ओल्ड रेशियो 4:3:2 दे रखा है। न्यू रेशियो अगर देखो आप तो पी और ए का न्यू रेशियो कितना है, 2:1 है, 2:1 है। न्यू रेशियो कितना है, 2:1 है, बराबर है। देखो अब मुझे बताओ यहाँ पे पी और ए का 2:1 दे रखा है, तो बोलो रिटायर कौन हुआ होगा, जब नया रेशियो 2:1 है, यानी कि नया अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर में नए कौन कंटिन्यू करने वाले हैं, ये पी और ए। तो पी और ए कंटिन्यू करेंगे, दैट मीन ए कहां चला गया, रिटायर हो गया। तो यू क्या हो गया आपका, रिटायर हो गया। तो यू आपका छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना। तो पी और ए बच रहे पार्टनर, ठीक है ना। तो देखो न्यू शेयर इज इक्वल टू, सॉरी न्यू शेयर तो दे रखा है, हमें गेन शेयर कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। गेन शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, बराबर है। गेन शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो देखो सबसे पहले पी और ए का निकलेगा, तो पी शेयर इज इक्वल टू, अब पी का न्यू शेयर कितना है, तो पी का न्यू ये रहा 2/3 माइनस ओल्ड कितना था, पी का ये 3 था, तो 3 डिवाइड बाय कितना करोगे बोलो, ये 9 हो गया, तो 3 डिवाइड बाय 9, बराबर। इसको सॉल्व करना है। इसी तरीके से दूसरा कौन है, ए, तो एज शेयर इज इक्वल टू, ए का न्यू शेयर कितना है, तो ए का न्यू शेयर ये रहा 1/3 माइनस इसका आपका ओल्ड कितना था, ओल्ड था 9, बराबर। चलो अब इनको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व करें, सबसे पहले यहां पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 18 हो गया, माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 9 आ गया। अच्छा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 27, फिर ये फाइनली सॉल्व करेंगे तो 9 डिवाइड बाय 27 आता है, बराबर है। इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करो, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 27। तो बोलो कितना आया ये, 3 डिवाइड बाय 27। डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो गेन रेशियो जो है वो 9:3 लिख सकता हूं। अच्छा ये 3 से डिवाइड हो रहे दोनों डिजिट, तो 3 और सिंपल कर सकता हूं मैं इसको, और सिंपल कर सकता हूं, 3 से डिवाइड कर दूं मैं तो 3:1। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा, 3:1 का, ठीक है ना। तो आप क्या करो, 1 बाय 1 एक बार वापस से सारी है वो सिचुएशन रिवाइज करो। अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है ना, तो आपको एडमिशन वाला अगर वो सारे रेशियोज अगर अच्छे से याद है तो बस वो का वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी आपको लगाना है। बस वहां पे आपको सेक्रीफाइस वाला एक फंडा था और यहाँ पे क्या है आपका गेन रेशियो वाला फंडा होता है, ठीक है ना। तो फटाफट क्या करो, लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है ना, और फिर आप बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो 2-3, ठीक है ना। ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सब आ जाएगा, ठीक है ना। फिर भी जो मैंने आपको एटलीस्ट बताया उतना करो और एक एग्जांपल आप बुक का क्वेश्चन का सॉल्व कर दो, ठीक है ना, तो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। चलो सो आज के लिए इतना इनफ है, फटाफट इसको आप रिवाइज करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का डिस्कशन है वो करेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए घर पे रहो, ठीक है ना, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।